हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज क्या है कि थ्योरी के पार्ट्स की जगह मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। जो ये फिटर थ्योरी पार्ट 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है। इसे एक मॉडल पेपर के आधार पर बनाया गया है ITI फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कभी डेट कैंसिलेशन की आ रही है, कभी डेट एग्ज़ामिनेशन की आ रही है। तो जैसा जब भी होगा भविष्य में जो भी फिक्स होता है एग्ज़ाम डेट, लगभग हो ही गया है आपका फिक्स। देखिए एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, तो उसी के दृष्टिकोण से ये फर्स्ट ईयर के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें सभी प्रश्नों का समावेश होगा जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से होगा। तो लगभग हमारे भी इस चैनल पर आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये चैनल हाल ही में हमने क्रिएट किया है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस चैनल पर द बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है। थ्योरी भी इतने विस्तार से पढ़ाई जा रही है कि आप देख रहे होंगे थ्योरी पार्ट कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ को समझाया जा रहा है और शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तो समय के अभाव को देखते हुए, पेपर का समय जो नज़दीक आ रहा है, तो उसके चलते हमें मॉडल पेपर भी बना के आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है ताकि आप बेहतर मार्क्स ला सकें। तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से जो चैप्टर हैं उनके आधार पर धीरे धीरे करके हम आपको इसी प्रकार से प्रश्नों का संग्रह करते हुए एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे जो पेपर के आधार पर होगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, सभी थ्योरी के पार्ट्स अच्छे से समझाए जा रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूर दराज तक मतलब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए बने रहिए। और उसके बाद ही लाइक करने का फ़ैसला आपका, लेकिन सब्सक्राइब करने का फ़ैसला मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ या आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जो मेरा उद्देश्य है, जो मैंने कोशिश एक छोटी सी शुरुआत की है कि हर बच्चे तक ये पहुँचे और उन्हें ये जो अध्ययन से रिलेटेड सभी कंटेंट्स हैं, मटेरियल है, उन्हें मिले। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो आप सुनिए ज़रा। देखिए, आग जो होती है, आग से होने वाली दुर्घटनाएं और आग के प्रकार हैं। आग फैलने के लिए 3 पदार्थ अर्थात ज्वलनशील पदार्थ का होना होता है, ताप और ऑक्सीजन अत्यावश्यक होते हैं। आग फैलने के लिए जो आग है आपके पहले चैप्टर से सुरक्षा सावधानी वाले चैप्टर में, तो उसमें जो आग होता है फायर एंड फायर एक्सीडेंट्स, इसमें क्या होता है कि 3 पदार्थों का होना आवश्यक होता है। एक तो ज्वलनशील पदार्थ, और एक ताप यानी टेम्परेचर, और ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को निकाल दें तो आग से बचा जा सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। और आगे आप वीडियो को पॉज करके रिव्यू करके भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में से यानी ज्वलनशील पदार्थ को या टेम्परेचर को या ऑक्सीजन को, किसी भी एक चीज़ को निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे, आग से बच सकते हैं। और जब किसी कारणवश आग से दुर्घटना हो जाती है तो उसे आग की दुर्घटना कहते हैं या आग से होने वाली दुर्घटना कहते हैं। ये इसका साइन कैसा होता है, फायर एक ट्राइंगल में बना होता है, ठीक है। आग के प्रकार सुनिए। वर्ग क यानी ए वर्ग का आग, इस वर्ग के अंतर्गत साधारण ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग आती है। जैसे लकड़ी हुआ, आपका पेपर हुआ, कोयला हुआ, कपड़ा हुआ, कूड़ा करकट हुआ, इनमें जो आग लगती है, इनके जरिए जो आग लगती है वो ग्रेड 1 यानी ग्रेड ए या वर्ग ए के अंतर्गत आती है। अब वर्ग बी है ना, ग्रेड बी या वर्ग बी है ना। तो बी वर्ग में कौन सी आग आती है, इस वर्ग के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग। ज्वलनशील पदार्थ क्या होगा, जैसे तेल होगा, ग्रीस होगा, पेंट होगा, वार्निश होगा, है केरोसिन होगा, पेट्रोल होगा, ये सभी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो इनसे जो आग लगेगी वो वर्ग ख में आते हैं, ठीक है। वर्ग ग में इसमें बिजली के साज सामान में लगी आग आती है। जैसे बिजली से चलने वाली चीज़, जैसे मोटर्स है, एकदम से मोटर जल गई, हैं जनरेटर्स हैं, स्विच है, एकदम इस उसमें स्पार्किंग हो गया, जल गया,
पैनल कोई जल गया, तो ये सब जो है वर्ग सी में आएंगे हैं, वर्ग सी। और वर्ग घ जो है आपका, यानी वर्ग, ये ग्रेड वर्ग घ, तो वर्ग घ यानी डी में देखो, इस वर्ग के अंतर्गत ज्वलनशील धातुओं में लगी आग आती है। अब जैसे ज्वलनशील धातुओं में लगी आग, जैसे मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, पाउडर, जिंक, है ना, तो इन सभी में जो विभिन्न प्रकार की से आग लगती है, यानी ज्वलनशील धातुओं में जो आग के कारण या धातुओं में आग लगती है, उसे हम डी वर्ग में रखेंगे। और विभिन्न प्रकार की आगों को विभिन्न तरीक़ों से निपटाना होता है और बुझाना होता है, तो इसके लिए विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, जो लकड़ी से आग लगेगी, कोयला कपड़े से आग लगेगा वर्ग ए को, तो उसको तो आपको पता है, हम क्या करेंगे, उस पर पानी का जेट का स्प्रे करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, है ना। आग के बेस पर पानी का स्प्रे करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे और आग के काबू पा लेते हैं। उसी तरह से क्लास बी, जो वर्ग बी है, उसके आग को क्या करेंगे, लिक्विड की पूरी सरफेस को कवर करना होता है इसमें। जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ वगैरह होते हैं जिससे ज्वलनशील पदार्थ आपके पेट्रोल हुआ, गैसोलीन हुआ, ये सब हुआ, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि लिक्विड के पूरे सरफेस को कवर करना होता है। इसके प्रभाव से आगे से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। जब पूरे सरफेस को कवर करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और इस प्रकार आग बुझ जाता है। और आग बुझाने के लिए फोम या सूखा पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वर्ग बी के लिए। थोड़ी सी जानकारी देके क्वेश्चन चालू करते हैं अभी अपन। उसके बाद देखिए सी जो होता है, सी वर्ग का आग मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि अभी चर्चा हुई थी सी वर्ग का आग। सी वर्ग का आग किसके द्वारा होता है, बिजली के द्वारा लगा हुआ होता है। तो इसको बुझाने के लिए क्या होता है, आग पर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, हैं, ठीक है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और डी, जब धातु की आग को बुझाना होता है तो बुझाने वाले स्टेटर्स एजेंट अपर्याप्त और ख़तरनाक होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक हेलन कार्बन डाइऑक्साइड और वेपोराइजिंग लिक्विड से बना हुआ BCF एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए फोम लिक्विड उदाहरण के तौर पर इसे बताया गया है। हेलन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ हमारे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि आग बुझाने की विधियाँ, स्टारवेशन होता है, एक स्टारवेशन विधि होती है एक, जिसमें आग के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, आसपास के क्षेत्र से जलने वाले मटेरियल को अलग रखना, या ज्वलनशील मटेरियल को आग के आसपास के क्षेत्र से हटा देना, क्या कहलाता है, स्टारवेशन कहलाता है, हैं। और दूसरा विधि होता है ब्लैंकेटिंग, आग के जोन के हवा के बहाव को रोकना, यानी जिस क्षेत्र में आग लगी है वहाँ पर हवा के बहाव को रोक देना, क्या कहता है, ब्लैंकेटिंग कहलाता है। और कूलिंग, जलने वाले पदार्थों की गर्मी को कम करना, जलने वाले पदार्थों की गर्मी को कम करना कूलिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये विधियाँ होती है आग बुझाने की, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, हैं। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर के आधार पर, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिजली से जो आग लगेगी, हैं, बिजली से जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे, CTC फायर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग करेंगे, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये तो टेस्ट पेपर है इसलिए इसको मैं ख़राब नहीं करूँगा फ़िलहाल, मैं आपको यहाँ से सिर्फ बोल के क्वेश्चन सोल्व कराऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, पहली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप, हैं। उसके बाद देखिए किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हैं, किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए श्रेणी ए, अब श्रेणी ए में मैंने अभी अभी आपको बताया कौन सी आग आती है, श्रेणी बी का भी बताया, श्रेणी सी का और श्रेणी डी का, सबका बताया। तो इसमें श्रेणी बी में जो श्रेणी बी की आग होती है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और श्रेणी बी में कौन सी आग आती है, गैसोलीन हुआ, पेट्रोल हुआ, तेल ग्रीस हुआ, क्योंकि पानी डालने से क्या होते हैं, पानी के साथ और फैलेंगे, ये बुझेगा तो नहीं, फैल जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। तो आपका श्रेणी बी आंसर राइट होगा इसमें, हैं। मैं यहाँ ज़रूर आपके लिए छोटा सा एक टिक बना देता हूँ ताकि इसको आप याद कर सके वीडियो के थ्रू ही, हैं। देखिए ये पहले में ए राइट किया हमने,
यहाँ आंसर में ये ए राइट किया है। सेकंड वाले में हम क्या राइट कर रहे हैं, बी राइट कर रहे हैं। अब थर्ड देखिए आप, थर्ड देखिए, किस गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में आते हैं। गैस तथा द्रवित गैस किस श्रेणी में आएंगे भैया, ये किस श्रेणी में आएंगे, गैस और द्रवित गैस क्या होते हैं ये, इस तो ये देखिए गैस और द्रवित गैस हैं, तो ये आपके आएंगे बी श्रेणी में। ठीक है, एक सेकंड। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में आएंगे, तो सी श्रेणी में आएंगे हैं, तो सी होगा इसका आंसर, है ना, सी होगा, ध्यान रखिए सी। ठीक है, सी श्रेणी में आएंगे। इसी के अंतर्गत क्या होता है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, लिक्विड में गैसों के साथ कार्य करते समय अधिक सावधानी अनिवार्य होती है और सिलेंडर की गैसों से चलने वाला अलायंस आग पकड़ लेता है। तो सिलेंडर के अंदर द्रवित गैस होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, सी श्रेणी में आएंगे हैं। अब आगे देखिए, आगे ये चौथा क्वेश्चन आपका, निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी होती है। श्रेणी डी की आग, तो श्रेणी डी की आग कौन सी है, विद्युत है, हैं विद्युत है। विद्युती क्या होती है, इलेक्ट्रिकल से जो लगती है आग, वही उस श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, ये आपका पांचवा क्वेश्चन, तो इसमें चौथे में आपको क्या बताया मैंने, बी विद्युत से लगी आग। और ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी को स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। तो ये क्या बताया था मैंने, श्रेणी ए की आग। श्रेणी ए की आग यानी कूड़ा करकट और वो कोयले लकड़ी से लगती है, वो उसके आधार, उसके लिए कौन सा पानी का स्प्रे करना चाहिए, श्रेणी ए है। ये राइट का निशान लगा दिया इसमें। किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए, हैं। तो ये होता है आपका श्रेणी सी है, श्रेणी सी की आग। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी सी के द्वारा लगी आग। इसमें आपको पता है, ये लिक्विड में गैसों के साथ कार्य करते समय अधिक सावधानी अनिवार्य होती है, क्योंकि क्या होता है, क्या होता है, विस्फोट जो होता है और वो आसपास के जो क्षेत्र में अचानक आग फैलने का खतरा होता है, और सिलेंडर की गैस से चलने वाला अप्लायंस है, यदि आग पकड़ लेता है तो गैस की सप्लाई बंद कर देना चाहिए। सबसे सुरक्षित उपाय है कि शोर मचाएं और प्रशिक्षित व्यक्ति को आग से निपटने दें। ठीक है, इसी कारण से ये श्रेणी सी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 तक इसमें हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका 7वां क्वेश्चन, किस प्रकार की आग में मेटल को शामिल करना चाहिए। मेटल है, तो ये आपका डी श्रेणी की आग, ये डी श्रेणी की आग में मेटल को शामिल करना चाहिए हैं। तो डी श्रेणी की आग क्या होती है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल साजो सामान पर आग, इलेक्ट्रिकल साजो सामान में लगी आग को बुझाने के लिए हेलन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपराइजिंग लिक्विड द्वारा सीधे एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है हैं। तो डी प्रकार की आग, कोई भी पदार्थ द्रव या ठोस किस गैस की उपस्थिति में जलेगा। तो आप जानते हो, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ये आपका आंसर बी है ना। आग पर काबू पाने में स्मूथरिंग का अर्थ है, अब स्मूथरिंग एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है आग पर काबू पाने में, है तो हवा को रोकना, हवा को रोकना ही क्या कहलाता है, स्मूथरिंग कहलाता है। तो ये आपका बी आंसर, हवा को रोकना। रनिंग लिक्विड फायर, रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयुक्त है। तो आपका ये फोम वाला सी। ठीक है, उसके बाद
हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है? हेलोन, आपने सुना ना हेलोन, डी प्रकार की आग के लिए यूज करते हैं इसको, जो बिजली से लगती है आग है। ठीक है, बिजली के साजो सामान पर जो आग होता है इलेक्ट्रिकल, तो उस आग को बुझाने के लिए हेलोन का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती है, तो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, और ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमेथेन, है ना। तो ये चीज़ें होती है दोनों प्लस में, इसको हम BCF भी कहते हैं, ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन को BCF। तो ये दोनों का मिक्सर होता है इसमें, CCl4 प्लस ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन का। तो आपका C ऑप्शन राइट है इसमें। अच्छे से याद कर लेना, ये बेसिक सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने इसमें आग पर। अभी और भी एक, अभी कल की वीडियो में हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट। कार्बोनेशियस फायर है। अभी देखिए कार्बोनेशियस फायर, ये क्या होते हैं? ये लकड़ी, पेपर इत्यादि, कोयला वोयला, जो भी कचरा कूड़ा लकड़ी पेपर इस सबसे लगता है आग, उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, डी ऑप्शन राइट है इसका। हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट मॉडल के आधार पर ये आपके क्वेश्चन हुए पूरे हैं। आगे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज तक की वीडियो में यहीं तक। आगे के इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप इन्हें देखें, अच्छे से याद करें हैं। और फिर मैं कहूँगा कि प्रत्येक भाई बंधु स्टूडेंट्स, आपके जितने भी रिलेटिव है, सभी तक पहुँचाइए, क्योंकि सभी का तैयारी का समय है और सबको एक अच्छा मटेरियल और अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए। तो मैं समय निकाल के, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए टेस्ट पेपर बना रहा हूँ, मॉडल पेपर बना रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन छांटने में हैं तरीके से पेपर के आधार पर समय लगता है, इसलिए मैंने शुरुआत कर दी है। मैं बीच बीच में जिस दिन थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाना रहेगा मुझे, उस दिन मैं आपके लिए ये वीडियो डाला करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आज जैसे थ्योरी पार्ट हमने नहीं पढ़ा, तो उसकी जगह मैंने ये पेपर डाला है ना। तो जैसे मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि मैं कितना बेटर कर सकता हूँ आपके लिए, मैं वो करता रहूँगा। तो आप चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पूरी देखें आप प्ले लिस्ट पर जाके अच्छे से। और जो भी वीडियो आप देखते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको यहाँ बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और मेरा उद्देश्य यह है कि केवल ITI का एग्ज़ाम ही नहीं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, कोई भी चीज़ है ना, पीछे नहीं रहनी चाहिए आपकी। आप हर चीज़ में अव्वल रहें, आगे रहें और सब जगह सेलेक्ट हों। इसी के साथ आपके बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेम टाइम सेम चैनल पर, गतिमान टेक्निकल हब पर हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।